रोमियो को लिखी हुई पत्री 15वां अध्याय। हम बल वालों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, न कि अपने आप को प्रसन्न करें। मुझे केवल अपने सुख भोग पर ही ध्यान नहीं देना है। उदाहरण के लिए मुझे ये नहीं कहना है कि मैं मीट के बिना खाना नहीं खाता, परंतु मेरा ध्यान मेरे उस भाई की ओर भी होना चाहिए जो शाकाहारी है और मेरे सामने बैठा है। यदि मैं विश्वास में निर्बल नहीं हूं तो मैं मीट खा सकता हूं और मुझे आत्मिक रूप से परेशानी नहीं होगी, परंतु मुझे निर्बल भाई की दुर्बलताओं को सहना पड़ेगा। मुझे उसका साथ देना पड़ेगा, चाहे मुझे मांस खाना ही त्यागना क्यों न पड़े। मुझे विश्वास में निर्बल अपने भाई का साथ निभाना है और केवल अपने ही सुख या स्वयं को प्रसन्न करने के लिए मुझे नहीं जीना है। फिर पौलुस कहता है, हम में से हर एक विश्वासी अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। एक मसीह के रूप में कई बार हमारे सामने परीक्षा आती है और इच्छा होती है कि एक दूसरे के निर्धारित किए गए सामाजिक स्तरों पर जीवन जिएं। ऐसा न हो कि हम उनके तरीकों को उनके साथ बांटे, फिर चूंकि हमने ऐसा किया इसलिए अपने आप को दोषी महसूस करें। परंतु प्रेम में चलें और स्वयं को प्रसन्न करने के लिए न जिएं, परंतु वास्तव में तो दूसरों को प्रसन्न करने के लिए जीवन जिएं। यदि हम अपनी धारणाओं के अनुसार चलते हैं तब तो हम कहीं अधिक कठोरता से चलेंगे। पौलुस हमें यीशु मसीह का उदाहरण देता है। मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, परंतु जैसा कि लिखा है कि तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। इसलिए मसीह हमारा उदाहरण है। वह स्वयं को प्रसन्न करने के लिए नहीं आया, परंतु जब वो आया तब उसने उन्हीं बातों को किया जो पिता को प्रसन्न करती है। मैं अपनी इच्छा पूरी करने नहीं आया, परंतु उसकी जिसने मुझे भेजा है। ये एक अच्छा नियम है कि हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है, न कि अपने आप को प्रसन्न कर कर जीना है। यदि आप केवल अपने लिए ही जीते हैं तब तो ये विश्वास में निर्बल भाइयों के लिए ठोकर का कारण बनेगा। इसलिए प्रेम में मेल मिलाप के साथ रहें, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। कृपालु बने रहें, अपनी स्वतंत्रता का नाजायज लाभ न उठाएं, वह भी इस रीति से कि किसी के लिए तिरस्कार का कारण न बने। अब पौलुस दूसरे विषय की ओर मुड़ता है। जितनी बातें पहले से लिखी गईं वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गईं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। परमेश्वर के वचन जो हमें दिए गए हैं वे दोहरे अभिप्राय से सूचीबद्ध किए गए हैं। सबसे पहले तो हमारे सीखने के लिए बाइबल हमें परमेश्वर को प्रकट करने के लिए दी गई है कि हम परमेश्वर को ठीक रीति से जान सके और समझ सके। दूसरा, जिसके द्वारा हम में पवित्र शास्त्र के प्रति धैर्य एवं शांति हो, हम में आशा का संचार हो। और पौलुस कहता है, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। ध्यान रखें कि परमेश्वर और आशा अविभाज्य हैं, अर्थात जटिल रूप से एक दूसरे के साथ वे जुड़े हुए हैं। परमेश्वर से अलग होने पर आशा नहीं रह सकती, परंतु यह क्या ही आश्चर्यजनक बात है कि जब हमारे पास परमेश्वर है तो आशा का विस्तार हो जाता है। भजनकार ने कहा, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तब मेरे अंदर कितनी अशांति या बेचैनी भर जाती है। तू परमेश्वर में आशा लगाए रख, वही हमारी आशा है। आशा के द्वारा ही विश्वासी परमेश्वर से जुड़ा है, इसलिए उसके स्वभाव को समझने के लिए परमेश्वर ने हमें आशा दी है। उसका स्वभाव, उसका चरित्र, उसकी विश्वास योग्यता को समझने के लिए हमें पवित्र शास्त्र दिया गया है, जिससे कि हम संकट या दुख मुसीबत के समय में निराश न हो। हम आशा न छोड़ दें, परंतु हम अपने जीवनों में निरंतर परमेश्वर के कार्य और परमेश्वर की विजय के उस कार्य में आशा करते रहें। निराशा और असहाय अवस्था की वह दशा जिनमें मसीहियों को पाया ही नहीं जाना चाहिए। जैसे कि भजनकार स्वयं को दीनहीन दशा में पाता है, परंतु वह इसके बारे में अपने आप से बात करता है और कहता है, हे मेरे प्राण तू क्यों व्याकुल है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, हे मेरे प्राण तू क्यों निराश है, तू क्यों बेचैन है, तू मेरे अंदर ही अंदर क्यों अशांत है। हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है और हमारे जीवनों को वह नियंत्रित करता है। और जब हम इस बात को भूल जाते हैं तो हमारे जीवनों में निराशा और निरुत्साह बढ़ जाता है। यह कितनी दिलचस्प बात है कि हम जल्दी ही भुला बैठते हैं कि परमेश्वर राज्य करता है। हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि परमेश्वर है और वह हमें संभालता है।
और हम ये सोचने में लग जाते हैं कि हमारी समस्या उससे भी कहीं बढ़कर है। बार बार प्रभु हमें स्मरण दिलाता है कि यह उसकी कलीसिया है, और चूंकि यह उसकी कलीसिया है इसलिए उसको इसके प्रति बहुत ज्यादा चिंता है, और हमें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर नियंत्रण रखे हुए है। अब मुझे उसे अपने निजी जीवन में लाने की आवश्यकता है। मुझे ये जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर नियंत्रण रखता है, यह कि परमेश्वर काम करेगा। न तो परेशान होने की, न निरुत्साहित होने की मुझे जरूरत है, क्योंकि प्रभु राज्य करता है। और यदि मैं केवल धीरज से प्रतीक्षा करता हूं, तब परमेश्वर अपना कार्य पूरा करेगा, और यह उससे बढ़कर होगा जो मैं कर सकता हूं। हम पुराने नियम के नबियों एवं प्रभु के सेवकों के बारे में पढ़ने को उत्साहित किए जाते हैं कि किस प्रकार से वे विश्वास एवं धीरज धरने से परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के वारिस बने थे। और हमसे कहा गया है कि हमें धीरज धरने की आवश्यकता है कि प्रतिज्ञाओं के वारिस बने। मेरे सामने भी ऐसा समय आया था कि मुझे इन सब को पूरा करना पड़ा, तब जाकर मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में सक्षम बना। यह वह समय था जिसे मुझे विश्वास एवं धीरज पूर्वक सहन करना था। इस कारण परमेश्वर को काम करने दें। अब यही तो परीक्षा में पढ़ने की नौबत आ जाती है और सब गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि मैंने धीरज से परमेश्वर की प्रतीक्षा नहीं की। मेरे अपने अनुमानों के अनुसार वह हमेशा मुझे धीमा प्रतीत होता है। निश्चय ही जब इसे ठीक कर लिया गया, तब मैंने जाना कि वह तो ठीक समय पर ही हमेशा कार्य को करता है, परंतु मैं जल्दबाजी करता हूं। हे परमेश्वर, मैं एक और सप्ताह रुक नहीं सकता, तो जल्दी कर। मेरे से रुका नहीं जा रहा, नहीं तो मैं और कुछ उपाय करूंगा। इब्राहिम के समान 13 वर्षों तक प्रतीक्षा मैं करना नहीं चाहता। प्रभु, ये मुझसे नहीं हो रहा। इसलिए हमें धीरज धरने की आवश्यकता है, और पवित्र शास्त्र के धैर्य और शांति के द्वारा हमारे पास एक आशा है। अब परमेश्वर तो धीरजवंत है, और वह अत्यंत धीरजवंत है, और इसके लिए दूसरा शब्द है सहिष्णु, या अधिक अच्छे अनुवाद में शिकायत न करने वाला, सहनशील। परमेश्वर में बहुत अधिक सहिष्णुता है, और वह अत्यंत धीरजवंत है कि अपने उद्देश्यों को पूरा होने देता है। परंतु यह कि परमेश्वर हमारी समय सीमा के आयाम से बाहर है। परमेश्वर अनंत अनादि में रहता है। मैं तो शोरगुल में रहता हूं, निश्चय ही मिली सेकेंड में, जिसमें मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह, माह, वर्ष आते जाते रहते हैं। परमेश्वर कल्पों में रहता है। प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष और अनंत के बराबर है। एक दिन जैसे कि हजारों वर्ष। कई बार हम जल्दबाजी कर बैठते हैं, क्योंकि परमेश्वर समय सीमा के परे या बाहर है, और हम समय की इस दशा में चलते फिरते हैं। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर पृथ्वी पर अपना राज्य लाने में अत्यंत धीरज धरता है। इसलिए हम अपनी प्रार्थना जारी रखते हैं, हमें तुरंत धीरज सिखा दे। उसे धीरज और शांति का परमेश्वर कहा गया है। वह आपको ऐसा मन प्रदान करता है जो मसीह यीशु के अनुसार है। हमें कैसा रखना चाहिए? हमें एक दूसरे के साथ धीरज धरना है। जैसा कि परमेश्वर धीरज और शांति का परमेश्वर है, उसी प्रकार से हमें भी एक दूसरे के प्रति धीरजवंत होना चाहिए। हमें एक दूसरे को शांति देने वाले होना चाहिए, और एक दूसरे के साथ धीरजवंत होना चाहिए। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। मैं अपने प्रति परमेश्वर के धैर्य की प्रशंसा करता हूँ। मैं इसके लिए उसका धन्यवाद देता हूँ। फिर भी मैं उसके साथ अत्यंत धीरजवंत बना नहीं रहता। इसलिए जैसा तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही बर्ताव करो। अर्थात यह कि यीशु मसीह के अनुसार शांति और धैर्य रखो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। और इसलिए 7वीं आयत में लिखा है, जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। परमेश्वर के वचन के द्वारा अब कलीसिया में जब हम मसीह यीशु के प्रेम में और एक दूसरे की सेवा करते हैं, तब हम प्रेम के इस जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं। साथ ही परमेश्वर की शांति, धीरज के साथ एक दूसरे के साथ हम व्यवहार करते हैं, और तब हमें एक दूसरे को ग्रहण भी करना है। कैसे? जैसे मसीह ने हमें ग्रहण किया। अब मसीह ने आपको कैसे ग्रहण किया? क्या आप पूर्ण रूप से एक आदर्श और सिद्ध व्यक्ति थे? क्या उसने कहा, पहले आ जाओ क्योंकि आप शुद्ध हो और आप तैयार हो? नहीं, उसने हमारी सभी कमी, घटियों, अपूर्णताओं के साथ हमें ग्रहण किया। ये चकित कर देने वाली बात नहीं कि जब कोई उन पापों को कर रहा है जिन्हें मैं करता हूं, तब ये कैसे भयानक दिखते हैं।
हम अपनी गलतियों के प्रति कितने अंधे होते हैं। हम दूसरों की गलती निकालने में अंधे नहीं होते, परंतु जैसे यीशु ने कहा, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका ठीक से निकाल सकेगा। परंतु मुझे अपनी आंख का तिनका दिखाई नहीं देता, और तिनके के बावजूद मैं बड़ी आसानी से देख पाता हूं। ये क्यों होता है? ये सब प्रेम का विषय है। प्रेम तो असंख्य पापों को ढांप देता है, और चूंकि मैं अपने आप से बहुत अधिक प्रेम करता हूं, तब मैं दूसरे पर कोई ध्यान नहीं देता। जैसे मैं अपने आप से प्रेम करता हूं, उसी तरह मुझे आपसे भी प्रेम करना है, और यदि मैं जिस प्रकार अपने आप से प्रेम करता हूं, उसी प्रकार आपसे भी प्रेम करूं, तो मैं आपकी गलतियों तक को नजरअंदाज कर दूंगा, बल्कि तब मैं आपको उसी तरह ग्रहण करूंगा जैसे मसीह ने मुझे ग्रहण किया। बहुत साल पहले जब हिप्पियों का सांस्कृतिक आंदोलन हुआ, तो बहुत सारी कलीसियाएं उन्हें अपनी कलीसियाई संगति में लेने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उनके लंबे लंबे बाल थे और वे 3 भाग में बने सूट और टाई पहनकर नहीं आते थे। हम आपका स्वागत करेंगे यदि आप हमारे जैसे चर्च में आएंगे। अब आप हमारे समान दिखाई देते हैं, हम आपको ग्रहण करेंगे। परंतु ये देखना आश्चर्यजनक था कि बहुत सी कलीसियाएं उन्हें उनके लंबे बालों के साथ उन्हें ग्रहण करने की इच्छुक नहीं थी, क्योंकि एक तो वे लंबे बाल रखते थे, गंदी जीन्स पहनते थे और पूरी हिप्पी पोशाक पहने रहते थे। मेरे मापदंडों के अनुसार बनोगे तो मैं मेरी कलीसिया में तुम्हें बुलाऊंगा, नहीं तो नहीं। 7वीं आयत में, इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। अब पौलुस क्या कहता है? जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों को दी गई थी, उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना, और अन्य जातियां भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करें। दूसरे प्रकार से कहें तो यह होगा कि वो यहूदियों के पास आया था, क्योंकि परमेश्वर ने उनके पूर्वजों से प्रतिज्ञा की थी कि वह उनके लिए एक उद्धारकर्ता भेजेगा, जो दाऊद के वंश इब्राहिम के वंश से होगा। वह उनमें वचन की सेवा करने आया जिनसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, और अन्य जातियां भी परमेश्वर की दया के कारण उसकी महिमा करें। मैं पौलुस से बहुत प्रेम करता हूं, क्योंकि जो कुछ वो कहता है उसकी पुष्टि वो वचन से करता है। जब आप अपने कथनों की पुष्टि पवित्र शास्त्र के 3 या 4 संदर्भों को देकर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये एक बात हमें दिखाती है कि पौलुस को पुराने नियम का बहुत ही व्यापक ज्ञान था। वो पवित्र शास्त्र की विभिन्न पुस्तकों से पदों एवं कथनों का संग्रह करता है और उन सब को एक विषय के लिए रख देता है। यह व्यक्ति तो चलने बोलने वाली सूची या ज्ञान की कुंजी है। उसे बस एक विषय दे दीजिए और वो आपके लिए समस्त पुराने नियम से ढेर सारे उदाहरण जुटा देगा, जो कि ठीक उसी विषय से संबंधित थे या जुड़े हुए थे। इसलिए वो इस सच्चाई का परिचय दे रहा है कि मसीह सीधे यहूदियों के पास आया, और फिर भी भविष्यवाणी यहूदियों से परे चले जाती है, अर्थात अन्य जातियों में वचन का पहुंचाया जाना। इसलिए मैं चाहता हूं, पौलुस कहता है, जो प्रतिज्ञाएं बाप दादाओं को दी गई थी, उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। वो पूर्वजों से की गई प्रतिज्ञाओं को दृढ़ करने आया, परंतु तब यह कि अन्य जातियां दया के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि लिखा है, इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। ये यशायाह 42 के 6 अध्याय का संदर्भ है। और फिर उसने कहा, हे जाति जाति के सब लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। ये व्यवस्था विवरण 32 का संदर्भ है। और फिर वो कहता है, हे जाति जाति के सब लोगों, प्रभु की स्तुति करो, और हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसे सराहो। ये भजन 17 का संदर्भ है। और फिर वो यशायाह की भविष्यवाणी याद दिलाता है, यीशु की जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा, उस पर अन्य जातियां आशा रखेंगी। ये यशायाह 11 का संदर्भ है। इस प्रकार से वो पुराने नियम की इन विभिन्न भविष्यवाणी को एक साथ रखते हुए अन्य जातियों के पास आने वाले सुसमाचार से जोड़ देता है, अर्थात यीशु मसीह के दया के द्वारा आने वाला सुसमाचार। 13वीं आयत, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। समस्त आशा परमेश्वर के पवित्र शास्त्र द्वारा आती है। महत्वपूर्ण बातों में आशा एक महत्वपूर्ण बात है। हमें परमेश्वर में आशा को नहीं खोना है। वो तो समस्त आशा का परमेश्वर है
वो आपको आनंद और शांति का परिणाम महसूस करने योग्य बना देता है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू क्यों व्याकुल है? आपको मालूम, वह निराशा और बेचैनी की बात कर रहा है, जिसका विलोम है आनंद और शांति। आशा का परिणाम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में विश्वास करने से आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। हमारा विश्वास उस सच्चाई पर आधारित है जिससे परमेश्वर ने कहा। ऐसे विश्वास का परिणाम आनंद और शांति है। लोग अक्सर अपना विश्वास आनंद और शांति में रखते हैं, या उस मनोभाव में जो उनमें होती है। क्या आप परमेश्वर के संतान हैं? हाँ, मैं हूं। आप कैसे जानते हैं कि आप परमेश्वर के संतान हैं? ओह, क्योंकि मैं उसकी शांति अपने हृदय में महसूस करता हूं। शायद मुझ में ऐसा आनंद है, मुझे मालूम तो नहीं, पर मुझे लगता है। मैं जानता हूं कि मैंने उद्धार पाया है, क्योंकि मैं एक ऐसे अनूठे आनंद का प्रभाव महसूस करता हूं जो पहले मेरे पास नहीं था। एक मिनट रुकिए। आनंद और शांति में विश्वास करना नहीं, यह तो परमेश्वर के वचन में विश्वास करना है। आप देखिए, यदि आप कहते हैं कि आपने उद्धार पाया है, तो आपके जीवन में ऐसी शांति और आनंद आएगी। परंतु आप यदि शांति और आनंद को खोजते हैं और उसके आधार पर आप कहते हैं कि आपको उद्धार मिल गया, तो वह गलत है। आज मेरा उद्धार नहीं हुआ, मैं बचाया नहीं गया, क्योंकि मुझ में वह आनंद नहीं है और मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूं। इस प्रकार आप देखते हैं कि विश्वास मनोभाव नहीं, ये किसी मनोभाव में विश्वास करना नहीं, ये तो परमेश्वर के वचन में विश्वास करना है कि परमेश्वर ने क्या कहा है। इसलिए विश्वास के द्वारा यह परमेश्वर के वचन में निहित है। जड़ पकड़े हैं, यह वचन में पाया जाता है, क्योंकि सुनना परमेश्वर के वचन से होता है, जिससे हम में विश्वास आता है। विश्वास बदलता नहीं, हम और हमारी भावनाएं बदलती रहती हैं। मेरी भावनाएं भी परिवर्तनशील है। जब आप मेरी आयु में पहुंचेंगे तो आप पाएंगे कि मौसम भी आपके मिजाज को बदल सकता है। मैं सुबह जागकर उठता हूं और मैं आपको बताता हूं कि कोहरा जितने लंबे समय तक रहेगा, उतने ही समय तक मेरे टखनों में दर्द रहेगा। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कि आप अपनी देह द्वारा मौसम से कह सकते हैं। भावनाएं बदल सकती हैं, वे पलट सकती हैं, परंतु परमेश्वर का वचन सदालों बना रहता है। और चूंकि परमेश्वर के साथ मेरा उद्धार और संबंध बना रहता है, इसलिए उसका निश्चित वचन कभी नहीं बदलता, वह तो बना रहता है। और इसी प्रकार विश्वास करना है जो मुझ में आनंद और शांति लाता है। पौलुस ने कहा, 14 दिनों तक दिन रात जहाज में थपेड़े खाते भटकते रहे, पर देखो, परमेश्वर जिसका मैं सेवक हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर। उसने मुझे हियाव बंधाया कि यद्यपि जहाज तो टूटकर नष्ट हो जाएगा, परंतु किसी के प्राण की हानि न होगी। मैं प्रभु के वचन पर विश्वास करता हूं। पौलुस प्रफुल्ल था, वह प्रसन्न था और जहाज पर सभी यात्रियों को ढाढ़स बंधा रहा था कि अब वे हताश न हो, क्योंकि सभी यात्री जीवित बचे रहेंगे। वे वहां तक निराश हो उठे थे कि उनके जीवित रहना भी मुमकिन नहीं था। पर ऐसी दुखद परिस्थिति के अंदर परमेश्वर का वचन पौलुस के पास आता है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। क्या तुम मनुष्य पर भरोसा रख रहे हो? परमेश्वर पर भरोसा रखो। पौलुस कहता है, समुद्री यात्रा से मैं अत्यंत बीमार पड़ गया हूं। भूमध्य सागर पर यात्रा के दौरान 14 दिनों तक रात्रि जैसे अंधकार में समुद्र पर हम भटकते रहे। मैंने न तो सूर्य देखा और न तारे। उसने ऐसा कहा था, आप प्रसन्नचित हो जाएं, आज मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, मेरा मूड अच्छा है, मेरे हृदय में शांति है। नहीं, उसने कहा, मेरे पास प्रभु का वचन है और मैं प्रभु के वचन पर विश्वास करता हूं। इस प्रकार विश्वास मजबूत हुआ और यह पक्का था और यह सुरक्षित था, क्योंकि यह वचन एवं पवित्र शास्त्र में स्थापित था। इसलिए एक सरल से जाल में फंसने के प्रति सावधान बने रहें कि आप कहीं वहां न गिर जाएं जहां से लोग अपनी भावनाओं और विश्वास को पाते हैं। यह दिलचस्प बात है। अक्सर हम उन अनुभवों को अपनी भावनाओं से अभिव्यक्त करते हैं जो हम में होती हैं। हम अपने अनुभव को बताने के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। 14वीं आयत में आगे, हे मेरे भाइयों, मैं स्वयं तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूं कि तुम आप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो और एक दूसरे को चिता सकते हो। तो अभी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा। पौलुस ने कहा, मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे
अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र होकर ग्रहण किया जाए। इसलिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं, मैं मसीह यीशु में बढ़ाई कर सकता हूँ, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्ह और अद्भुत कामों के सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए। पौलुस प्रेरित की सेवकाई अन्य जातियों के बीच में अत्यंत सामर्थ्य थी। यह परमेश्वर के वचन की सेवा थी जिसे पवित्र आत्मा ने प्रमाणित किया था। मरकुस 16 के अंतिम आयतों में लिखा है, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। पौलुस ने जब कुरिन्थियों को लिखा तब कहा, मेरा वचन मनुष्य की बुद्धि की लुभाने वाली बातों का नहीं परंतु आत्मा का प्रदर्शन और सामर्थ्य का था। रोमियो को लिखी इस पत्री के आरंभ में उसने घोषणा की थी कि वह उनके पास आना चाहता है जिससे कि वह उन्हें कुछ आत्मिक वरदान दे सके, जिससे कि वे विश्वास में मजबूत बने। पौलुस की सेवकाई वचन और कार्य में थी। परमेश्वर का वचन सुंदर है, यह महत्वपूर्ण है, यह सामर्थ्यशाली है, दोधारी तलवार से तेज है, जो गांठ गांठ गूदे गूदे को आर पार छेदता है। पर इसे हमारे जीवन में कार्य करना है और हमारे जीवनों से प्रदर्शित होना है। बहुत बार जो मैं कहता हूं वह सुनने वालों के कानों में खो जाता है, क्योंकि मैं उसको अपने जीवन में प्रदर्शित नहीं कर पाता। यदि मेरे जीवन में वचन कार्य नहीं करता और मैं अपने जीवन से परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को प्रकट नहीं कर सकता, तब तो संसार के समस्त सिद्धांत उनके पास तो हो सकते हैं पर उनका कोई मूल्य न होगा। ये तो पवित्र आत्मा है जो वचन को लेता और स्वयं को कई तरीकों से प्रकट करता है। पौलुस ने कहा, प्रभु जो मुझे वचन देता है वास्तव में उसके सिवाय मैं और कुछ नहीं बोलता कि वचन और कार्य में अन्य जातियों को आज्ञाकारी बनाऊं। यीशु ने सत्य की गवाही देने के लिए अपने वचन को आप ही प्रमाणित किया। फिलिप्पुस ने कहा, प्रभु हमें पिता को दिखा और यही हमारे लिए पर्याप्त होगा। यीशु ने कहा, फिलिप्पुस मैं इतने समय से तुम्हारे साथ हूं और क्या तुमने मुझे नहीं देखा है? जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देखा। तब फिर तू क्यों कहता है पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में? और जो काम मैं करता हूं वह अपने आप से नहीं करता परंतु पिता मुझ में होकर करता है। वो मुझ में है वही काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और मेरा पिता मुझ में है, अन्यथा मेरे कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। यीशु ने बोला कि किस प्रकार उसके कामों ने उसकी गवाही दी। हमारे जीवन भी परमेश्वर के उस कामों के साक्षी हैं, क्योंकि उसका पवित्र आत्मा हम में है। हमारे शब्दों से बढ़कर हमारे जीवन कहीं साक्षी देते हैं। हमने हमेशा यही सोचा कि हमारे शब्द या वचन हमारे साक्षी हैं, और हमने हमेशा परिवर्तनीय भाव में सोचा है, अर्थात किसी के सामने अपने विश्वास को शब्दों में व्यक्त करना। यीशु मसीह के लिए उनकी आवश्यकता को शब्दों में व्यक्त करना, परंतु इससे भी बड़ी साक्षी तो आपके कार्य हैं जो प्रेम में पवित्र आत्मा द्वारा किए जाते हैं। इसके द्वारा सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, क्योंकि तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो। इसलिए आवश्यक है कि हमारे कार्य महिमामय सुसमाचार से मेल खाएं, जिसे हम वचन के द्वारा सुनाते हैं। यहाँ पौलुस घोषणा करता है कि कार्यों से सामर्थ्य, चिन्ह और अद्भुत काम परमेश्वर के आत्मा द्वारा होते हैं। पौलुस के चहुं और बने रहना सचमुच प्रेरणात्मक बात थी। उसके जीवन में उन सामर्थ्य, चिन्हों और अद्भुत कामों को देखना जो पवित्र आत्मा द्वारा किए जाते थे सचमुच वैभवशाली था। पौलुस ने कहा, और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहां तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इलुरिकम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। हाँ, मेरे मन की उमंग यह है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा न हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। ये मेरे लिए हमेशा ही रुचि की बात होती है कि न जाने कितने लोगों ने कैलवरी चैपल के आसपास कलीसियाएं आरंभ करने की बुलाहट को महसूस किया है। मैं अनुमान लगाता हूं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु मैं करता हूं। मैं कई बार उनकी प्रेरणा के प्रति प्रश्न करता हूं। यह ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे दूसरे मनुष्य की नींव पर बना रहे हों, क्योंकि हमारे पास पूरे संयुक्त राज्य से लोगों के पत्र आते हैं जो हमसे निवेदन करते हैं कि उनके क्षेत्रों में कैलवरी चैपल सेवाओं को आरंभ करें, क्योंकि उन क्षेत्रों में परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा की भूख है।
मुझे ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा गुणों को प्रभावशाली तरीके से हमारी कलीसियाओं में इस्तेमाल कर रहा है, और इसलिए लोग हमारी ही कलीसियाओं के आसपास आकर नई नई मंडलियों को शुरू करना। पौलुस ने कहा, हाँ, मैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए संघर्ष करता हूं, परंतु वहां जहां मसीह का नाम का प्रचार नहीं किया गया, मैं दूसरे की नींव पर रद्दा नहीं रखना चाहता। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के पास नाना प्रकार की कलीसियाओं के लिए उद्देश्य है। अब चूंकि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं और कई लोगों को अत्यंत भाव विभोर कर देने वाली उत्तेजनात्मक सभाएं अच्छी लगती हैं, तो वे उधर जाते हैं। अन्य लोग हैं जिन्हें अत्यंत शांत वातावरण वाली श्रद्धापूर्ण एवं शालीन सभा की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग धर्म विधियों से परिपूर्ण सभाएं चाहते हैं, जहां लोबान जलाए जाए और मोमबत्तियां रखी जाए इत्यादि, जहां वे जा सकते हैं और परमेश्वर को स्पर्श कर सकते हैं और अपने आप को धन्य व आशीषमय समझते हैं। परंतु प्रत्येक चर्च को अस्तित्व में बने रहने के लिए एक बहाने की जरूरत होती है। मैं ये विश्वास नहीं करता कि एक छोटे समुदाय में या एक छोटे से गांव में 5-10 मंडलियां हो जाएं। आप ही सोचिए, सबके पास अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए कई बहाने होते हैं और पास्टर लोग आपस में भी झगड़ पड़ते हैं। मेरे विचार में तो इन सब मंडलियों को एक हो जाना चाहिए और ठोस काम करना चाहिए। क्यों दूसरों के प्रयत्नों की नकल करें? क्यों आपस में प्रतियोगी बने? पौलुस उन स्थानों पर मसीह का प्रचार करने की धुन में रहता था जहां लोगों ने उसका नाम नहीं सुना था। वह किसी दूसरे की नींव पर घर नहीं बनाना चाहता था। वह तो बस यही चाहता था कि जहां आवश्यकता है वहां जाकर प्रचार करे और कलीसिया की स्थापना करे। 21वीं आयत में, परंतु जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। ये यशायाह 52 के 15वीं आयत का उद्धरण है। इसलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार बार रुका रहा। पौलुस कहता है आगे, मैं वहां जाने के लिए इंतजार करता रहा जहां आवश्यकता थी, जहां लोगों ने वचन नहीं सुना था। मैं तुम्हारे पास आने के लिए बाधा का सामना करता रहा, परंतु अब इन देशों में मेरे कार्य के लिए और जगह नहीं रही और बहुत वर्षों से मुझे तुम्हारे पास आने की लालसा है। इसलिए जब मैं स्पेन को जाऊंगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा, क्योंकि मुझे आशा है कि उस यात्रा में तुमसे भेंट होगी, और जब तुम्हारी संगति से मेरा जी कुछ भर जाए तो तुम मुझे कुछ दूर आगे पहुंचा देना। परंतु अभी तो मैं पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए यरूशलेम को जाता हूं। जब पौलुस ने यह लिखा तब वह कुरिन्थ में था। वह कुरिन्थ की और मकिदुनिया की कलीसियाओं में गया था, क्योंकि मकिदुनिया और अखाया के लोगों को यह अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों के कंगालों के लिए कुछ चंदा करें, जिससे जरूरतमंद लोगों की आवश्यकताएं पूरी की जाएं। उसने कुरिन्थ में कलीसिया को लिखा कि मेरे वहां पहुंचने के पहले चंदा जमा करके रखो। मैं नहीं चाहता कि जब मैं वहां रहूं तब किसी प्रकार का चंदा लिया जाए, परंतु जैसा प्रत्येक जन अपने मन में ठाने वैसा ही दान करे। परंतु मैं इस दान को यरूशलेम की कलीसिया के लिए ले जाना चाहता हूं। यरूशलेम में कलीसिया में वास्तविक आर्थिक संकट आ गया था। हो सकता है कि आरंभ में सामुदायिक संपत्ति बंटने के अंतर्गत प्रत्येक जन ने अपनी संपत्ति बेच दी थी और प्रेरितों के पांवों पर रुपयों को लाकर रख दिया था, जो अब तक समाप्त हो चुकी थी। इसलिए अब यरूशलेम के विश्वासियों के पास कोई संपत्ति न रह गई थी और वे दयनीय दशा में थे। पौलुस उनकी सहायता करना चाहता था, परंतु अब मैं यरूशलेम को जाता हूं कि पवित्र लोगों की सेवा करूं, क्योंकि मकिदुनिया और अखाया के लोगों को यह अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों में निर्धनों के लिए कुछ चंदा ले जाऊं। और आगे, उन्हें अच्छा तो लगा, परंतु वे उनके कर्जदार भी हैं, क्योंकि यदि अन्य जातीय उनकी आत्मिक बातों में भागी हुए तो उन्हें भी उचित है कि शारीरिक बातों में उनकी सेवा करें। इसलिए मैं ये काम पूरा करके और उनको ये चंदा सौंप कर तुम्हारे पास होता हुआ स्पेन को जाऊंगा, और मैं जानता हूं कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मसीह की पूरी आशीष के साथ आऊंगा। पौलुस का बोझ ऐसा ही था। इसलिए जब मैं ऐसा कर चुकता हूं और उनके पास इस फल को पक्का कर देता हूं, तब मैं स्पेन के मार्ग पर तुम्हारे पास आऊंगा, और मुझे निश्चय है कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तब मैं आशीष की भरपूरी के साथ, अर्थात मसीह के सुसमाचार के साथ आऊंगा। मसीह के सुसमाचार की आशीष की भरपूरी। मैं इसी ढंग से तुम्हारे पास आता हूं, इसी ढंग से आऊंगा भी। क्यों? क्योंकि इसी ढंग से तो पौलुस सब जगह जाया करता था। भरपूरी में उसका जीवन उमड़ रहा था। 30वीं आयत, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर
मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। यहां पौलुस निवेदन कर रहा है कि उसके लिए प्रार्थनाएं की जाए। मैं सोचता हूं कि यह महान आशीषों में से एक है और वे उसके लिए पिरामिड के समान है कि जितना अधिक आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उतना ही अधिक आपकी सेवा का प्रभाव लोगों पर पड़ता है। जितना अधिक लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी सेवा का आधार उतना ही चौड़ा होगा। भिन्न भिन्न स्थानों पर जाना सच में रोमांचक होता है। ठीक वैसे ही जैसे कि मैं हाल में एक शहर में गया, वहां मंगलवार की रात को करीब 1000 लोग आए। सभा के बाद जब मैं लोगों से हाथ मिला रहा था, तब एक के बाद एक दूसरे व्यक्ति ने कहा, ओह, आपको मालूम आपकी सेवा कितनी आशीषमय रही। आपका कार्यक्रम जो रेडियो और टीवी पर आता है, मैं निरंतर सुनता हूँ। कुछ ने बोला, मैं तो आपके साथ रोज नाश्ता करता हूँ, और यह कि प्रतिदिन आप मेरे साथ काम पर जाते हैं। मेरा जीवन धन्य हो गया, और आपको मालूम कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। ये सब सभा के बाद सुनने के बाद मेरा दिल भाव विभोर हो गया। समस्त देशों में ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। साइबेरिया से विश्वासियों के देह से मुझे एक मनभावना पत्र मिला। उनमें से एक व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है, इसलिए उसके पास हमारे टेप हैं, और ये व्यक्ति अपने लोगों के लिए मेरे संदेशों का अनुवाद करता है। उन्होंने मुझे एक पत्र भेजा और कहा, हम यहाँ साइबेरिया में आपके लिए और वे जो कैलवरी चैपल में हैं प्रार्थना कर रहे हैं। अब इससे आपको कैसा महसूस होगा? साइबेरिया के भाई आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे। क्या हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? उन्हें हमारी प्रार्थनाओं की अधिक आवश्यकता है। यह मुझे वास्तव में दीन एवं दोषी बनाता है, क्योंकि मैंने साइबेरिया में उन विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना स्मरण नहीं रखा। साइबेरिया में बहुत सारे विश्वासी हैं। सच में बहुत से प्रिय मसीह आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब पौलुस यहाँ प्रार्थना करने के लिए कह रहा है, मेरी प्रार्थनाओं में मेरे सहभागी बने, कि मैं यहूदिया के अविश्वासियों से बचा रहूं और मेरी वह सेवा जो यरूशलेम के लिए है पवित्र लोगों को भाए, और मैं परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आनंद के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊं। पौलुस के यरूशलेम में कलीसिया के अगुओं के साथ मधुर संबंध नहीं थे। यह नहीं कि वह उनसे संबंध बनाना नहीं चाहता था, पर इसलिए कि यरूशलेम वाले अभी भी उसे संदेह की दृष्टि से देखते थे। क्यों न देखें? ये वही शाऊल था ना, जिसने यरूशलेम के विश्वासियों को पकड़ पकड़ कर बंदीगृह में डाला था। ऐसा प्रतीत होता है कि जहां कहीं पौलुस गया, यहूदियों के साथ समस्या खड़ी हो गई, और जब वो वापस यरूशलेम को गया तो उन्होंने कहा, अन्य जातियों के बीच में तेरे प्रचार करने की अफवाह फैल रही है, और जब तू यहां रहे तब सावधानी से बोलना, अब आगे समस्या खड़ी न करना। यहाँ कुछ लोग हैं जो शपथ खाने पर तुले हैं कि फसह खाने से पहले तेरा काम तमाम कर दें। इसलिए एक अच्छे यहूदी जैसा बर्ताव करना। अब चूंकि पौलुस मुंह पर बोलने वाला, बेधड़क बोलने वाला व्यक्ति था, स्पष्ट बोलता था और किसी से डरता नहीं था, इसलिए वे कलीसियाएं उसका स्वागत नहीं करती थी। यदि करती भी थी तो बेमन से। और अब वह दान का पैसा लेकर यरूशलेम को जा रहा है, इसलिए प्रार्थना करें कि वे उस दान को एवं मुझे ग्रहण करें। वो कहता है कि मैं परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आनंद के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊंगा। शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे, आमीन। पौलुस कह रहा है कि प्रार्थना की जाए कि यरूशलेम के यहूदी उससे आनंद के साथ मिले, वह भी परमेश्वर की इच्छा से। एक रात्रि पौलुस को बड़ी निराशा का सामना करना पड़ा, क्योंकि वह प्रभु से इस विषय पर देर तक तर्क वितर्क करता रहा कि यदि वो यहूदियों में प्रचार कर सके और वे उसकी सुने। परमेश्वर ने कहा, यहां से चले जाओ, वे तेरी नहीं सुनेंगे। वो वहां से चला तो गया, पर उसने हमेशा महसूस किया कि इस मामले में प्रभु गलत था। यदि प्रभु ने केवल मुझे उनको प्रचार करने दिया होता तो मुझे मालूम है कि उन पर क्या प्रभाव पड़ता। आखिर प्रभु, मैं भी तो उनमें से एक हूं। अब देखिए, पौलुस का क्षण आ गया था। वह मंदिर में था और 2 भाइयों को आर्थिक मदद दे रहा था, और कुछ यहूदी उसके साथ थे। अब वो यहूदी प्रथा से शुद्धिकरण करा रहा था। तभी उन्होंने कहा, यही वह जन है जो अन्य जातियों को प्रचार करता रहा है कि उन्हें मूसा की व्यवस्था का पालन करने की आवश्यकता नहीं, वे सिर्फ विश्वास करने से उद्धार पा सकते हैं। उन्होंने यहूदियों को उभारा और पौलुस को पकड़ लिया और उसे इतना पीटा कि वह मरने पर था कि तभी सूबेदार लूसियास, जो कि रोमी सेना का कप्तान था, उसने आकर पौलुस को छुड़ाया। और फिर पौलुस अंतोनिया के किले के आंगन में गया और मंदिर को अनदेखा करके पौलुस ने उनसे कहा, क्या मैं इन लोगों से बोल सकता हूं? क्या तू यूनानी जानता है? पौलुस ने कहा, हाँ, मैं जानता हूं।
मैंने तो सोचा था कि तू एक मिस्री है, पर तू वह नहीं है। ठीक है, तुझे बोलने की इजाजत है। पौलुस ने कहा, भाइयों मेरी बात सुनो। आप तो जानते हो कि मैं कौन हूं और कहां का हूं। मैं भी ठीक आपके समान धर्मोत्साह से भरा था कि कलीसिया को मिटा दूं। जो कोई भी यीशु का नाम लेता था, मैं उसे मार डालने तक के लिए तैयार था। वास्तव में तो महायाजक ने मुझे अधिकार पत्र को देकर दमिश्क भेजा था कि जो कोई प्रभु यीशु का नाम लेता है उसे बांधकर बंदीगृह में डालूं। जब मैं और मेरे साथी घोड़ों पर सवार दमिश्क के मार्ग पर जा रहे थे, तभी दोपहर के समय आकाश से तेज प्रकाश चमका और एक वाणी ने मुझसे कहा, शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? और मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है जिसे मैं सताता हूं? मैं यीशु हूं जिसे तू सता रहा है। और अब देख, अन्य जातियों के लिए तू मेरा चुना हुआ पात्र होगा। जैसे ही उसने अन्य जाति शब्द बोला, तभी मानो मेरे अंदर विस्फोट हुआ। लोग ये सब सुनकर चिल्लाने लगे, अपने कपड़े फाड़ने और हवा में हिलाने और एक साथ मिलकर चिल्लाने लगे, मार डालो, इसे खत्म करो। अब वह तो उनसे इब्रानी में बोल रहा था, जिसे रोमी पहरेदार समझ नहीं सका था। उसने इसके पहले कि वे उसे मार डालें, शीघ्र ही किले के अंदर ले लिया। और उसने कहा, उसने लोगों से ऐसा क्या कह दिया कि वे पागल हो उठे थे? उसे कोड़े लगाओ और पता लगाओ कि लोग उसे क्यों मार डालना चाहते थे। जब वे उसे कोड़े लगाने लगे, तो पौलुस ने कहा, क्या एक रोमी नागरिक को कोड़े मारना जायज है जिसने कोई अपराध न किया हो? अतः दंड देने वालों ने अंदर जाकर उससे पूछा, क्या तू रोमी नागरिक है? पौलुस ने कहा, हां मैं हूं। क्या तुम्हें कोई सबूत चाहिए? उससे पूछने वाले रोमी अधिकारी ने कहा, मैंने तो रोमी नागरिकता बहुत रुपयों से खरीदी है, काफी रुपया रिश्वत में दिया। पौलुस ने कहा, मैं तो स्वतंत्र जन्मा था। पौलुस भावी था, हिंसात्मक दंगा भड़क उठा था। इसमें कोई शंका नहीं थी कि पौलुस अत्यंत निराश था। और उसी रात प्रभु उसके बगल में आकर खड़ा हुआ और कहा, हे पौलुस, ढांढस बांध। जब प्रभु ने कहा, हिया बांध, तू क्यों उदास है? आप ऐसे समय में ये नहीं कहेंगे कि प्रसन्न रहे। आप उससे ऐसे शब्द कहेंगे जैसे स्वयं प्रभु की आत्मा ने उससे कहे थे, प्रसन्न चित हो, हिया बांध, क्योंकि जैसे तूने यहां यरूशलेम में मेरी गवाही दी है, वैसे ही तुझे रोम में देनी होगी। अब तू अपना नहीं रहा, तू रोम जाने की बाट जोहता रहा था, इसलिए अब मेरी यह इच्छा है कि तू रोम जाए। पौलुस ने रोम की यात्रा आरंभ की। कैसरिया जाने के समय उसे चक्कर लगाकर जाना पड़ा था, और जब वह रोम को गया तो यह उसकी अपेक्षा से परे था। उसे वहां किसी प्रकार का शुल्क नहीं चुकाना पड़ा था। रोमी सरकार द्वारा उसकी देखभाल की गई। उसे अच्छे रहने का स्थान एवं भोजन दिया गया। परमेश्वर माल्टा द्वीप में कुछ लोगों को बचाना और उद्धार देना चाहता था, इसलिए जिस जहाज पर पौलुस को बंदी बनाकर रोम ले जाया जा रहा था, वो माल्टा द्वीप के पास टूट फूट गया। सब यात्री बच निकले, और जैसा स्वर्गदूत ने स्वप्न में पौलुस से कहा था, किसी को भी प्राण की हानि न होगी, वैसा ही हुआ। माल्टा द्वीप में पौलुस को वहां के राज्यपाल को और अन्य लोगों को सुसमाचार सुनाने का अवसर मिला। उसके साथी यात्रियों को भी उसने माल्टा में सुसमाचार सुनाया, उनके लिए प्रार्थना की, और वहां बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण की।